इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। यानी डेटाबेस जो हम बनाते हैं उसके क्या मकासद हैं और वो किस मकसद के लिए बनाया जाता है। तो जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हमारी इस बात की कोशिश होती है कि हमने वहाँ पे ये तीन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनका हमने ख्याल रखना होता है। अब इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डाटा इंटीग्रेशन। उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो कहलाता है डाटा इंटीग्रिटी। और उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो कहलाता है डाटा इंडिपेंडेंस। इन तमाम को आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है, तभी हम जब डेटाबेस बनाएंगे तो हमने इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा इंटीग्रेशन की। यहाँ पे जो वर्ड इंटीग्रेशन इस्तेमाल हुआ है इसका क्या मतलब है। इंटीग्रेशन का वर्ड निकला है इंटीग्रेट से, इसका मतलब होता है इकट्ठा कर देना। यानी डाटा इंटीग्रेशन में होता ये है कि हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी डाटा होता है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ये तमाम की तमाम हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। और ये तमाम इंफॉर्मेशन या तमाम डाटा मौजूद होता है डिफरेंट फाइल्स में। लेकिन ये चूंकि तमाम फाइल्स आपस में लिंक्ड होती हैं तो ये एक सेंट्रल फाइल जो होती है हमारी, वहां से ये ऑपरेट हो रही होती हैं। इस वजह से हमारा जितना भी डाटा होता है वो होता तो सेपरेट फाइल्स में है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड होता है, एक ही जगह पे इकट्ठा होता है। तो ये दरअसल कहलाता है डाटा इंटीग्रेशन। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस इंटीग्रेशन सिस्टम काम किस तरह से करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज हैं सोर्सेज सोर्स वन और सोर्स टू। अब हमारा जो यूजर है जो कि डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है, ये लिंक होता है हमारी एक सेंट्रल फाइल के साथ जो कि हमारा इंटीग्रेटेड स्कीमा कहलाती है। अब अब हमारा जो यूजर है ये हमारे मेन डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसके अंदर एक मुकम्मल एक सिस्टम काम कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं डाटा के, और यहाँ से जो रिक्वेस्ट की जाएगी वो दरअसल हमारा जो क्वेरी प्रोसेसर होगा वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। और फिर यहाँ से जो डाटा होगा हमारा डिफरेंट सोर्सेज से आता हुआ, ये इंटीग्रेट होगा और इकट्ठा होगा इस इंटीग्रेटेड स्कीमा में, और यहाँ पे ये जो यूज़र है हमारे इस डाटा को व्यू कर सकेगा। अब इसके अंदर जो पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, इसे आप आगे चल के सीखेंगे एक क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है और किस तरह से अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसे किस तरह से रिजॉल्व करता है हमारा डेटाबेस। इसे आप आगे चल के सीखेंगे जब आप एक्चुअली डेटाबेस खुद बनाएंगे। तो ये दरअसल कहलाता है डाटा इंटीग्रेशन सिस्टम, जिसमें हमारा तमाम डाटा डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और यूज़र उसको वहाँ पे व्यू कर सकता है और देख सकता है। अब बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जिसकी हम बात करेंगे वो दरअसल कहलाता है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी से क्या मुराद है? डाटा इंटीग्रिटी से ये मुराद ये है कि जब कभी भी अगर आप अपना डाटा अपडेट करते हैं किसी एक फाइल में, तो वो आपका डाटा बाकी फाइल्स में भी अपडेट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर जो है वो 101 है। ये एक स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर है 101। अब अगर आप इसको स्टूडेंट की फाइल में चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, उसको चेंज करके 120 कर देते हैं, तो हमारी जो दूसरी जितनी फाइल्स होंगी जहाँ पे स्टूडेंट का डाटा मौजूद होगा वहाँ पे भी ये रोल नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसे फीस के रिकॉर्ड में या लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में अगर ये रोल नंबर आ रहा है तो वहाँ पे भी ये चेंज हो जाना चाहिए। ये दरअसल कहलाता है डाटा इंटीग्रिटी, या इसे डाटा कंसिस्टेंसी कहा जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे डेटाबेस का। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेप्थ में समझें तो दरअसल होता इस तरह से है कि जो हमारा प्राइमरी टेबल है वो हमारे एक दूसरे टेबल के साथ लिंक होता है, और इसके अंदर हमारे जो कॉलम्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ऐसे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी आईडी और कंपनी नेम, ये एक टेबल है, और दूसरा जो टेबल है इसके अंदर कंपनी आईडी, प्रोडक्ट नेम मौजूद है। अब यहाँ पे जो दो कॉलम्स हैं ये आपस में लिंक हैं, लेकिन अब आपका ये जो कॉलम है ये आपका प्राइमरी कॉलम कहलाता है, और यहाँ पे जो भी डाटा आपने एंटर किया है वो तमाम डाटा आपके इस रिलेटेड टेबल में होना चाहिए। अगर आप रिलेटेड टेबल में कोई ऐसा डाटा एंटर करते हैं जो कि आपके प्राइमरी टेबल में मौजूद नहीं है,
तो आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी डाटा इनकंसिस्टेंट क्यों होता है, उसके पीछे ये रीज़न होती है कि हम अपने रिलेटेड टेबल में ऐसा रिकॉर्ड एंटर करते हैं जो कि हमारे प्राइमरी टेबल में मौजूद नहीं होता। इस चीज़ को आप आगे चल के सीखेंगे। प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी, और वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से एक टेबल में डाटा को अपडेट करने से दूसरे टेबल में भी ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर 15 की जगह यहाँ से अगर मैं 15 निकाल दूं और इसकी जगह 2 एंटर कर दूं, तो अब हमारा डाटा इंटीग्रेटेड हो जाएगा। अब इस कॉलम में और इस कॉलम के दरमियान आपस में एक इंटीग्रिटी मौजूद है, क्योंकि दोनों का डाटा आपस में मैच कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस को कहीं पे अगर आप चेंज करते हैं, कहीं पर अगर आप चेंज लेकर आते हैं इस जगह पे, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेटेड टेबल में भी यहाँ पे चेंज आ जाएगा। अगर आप कंपनी आईडी यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेटेड टेबल में भी कंपनी आईडी चेंज हो जाएगी। तो ये दरअसल कहलाता है डाटा इंटीग्रिटी। अब चलते हैं जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है डेटाबेस बनाते वक्त, वो क्या होता है उसे समझते हैं। हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है डेटाबेस बनाते हुए वो कहलाता है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस से ये मुराद ये है कि हम अपने डेटाबेस में जो डाटा एंटर कर रहे हैं उसकी जो डाटा टाइप्स हैं या उसका जो डाटा का स्ट्रक्चर है वो दरअसल इंडिपेंडेंट होगा अपने प्रोग्राम से। यानी कि हमें अगर डाटा हमको रीऑर्गेनाइज करना है या डाटा को रीअरेंज करना है या डाटा फॉर्मेटिंग हमने चेंज करनी है, उसका हमने डाटा टाइप्स चेंज करनी है, तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकेंगे, हम प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 यूज़र जो हैं वो हमारे इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तीनों यूज़र जो हैं इनके सामने जो एप्लीकेशन ओपन है वो इनका अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ। और जो ये यूज़र है ये इस्तेमाल कर रहा है P2 प्रोग्राम नंबर 2, और ये इस्तेमाल कर रहा है प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है। ये तीनों एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्टेड हैं हमारे इस डेटाबेस के साथ। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई चेंज लेकर आना है अपने डेटाबेस में या अपने डाटा टाइप कहीं पे चेंज करनी है, तब आपको यहाँ पे जो इसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने डेटाबेस का जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वहाँ पे आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सेस करके अपनी डाटा डेफिनेशन यानी डाटा जो है वो उसकी टाइप्स, डाटा का जो स्ट्रक्चर है, डाटा की जो टाइप है वो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जैसे आप उसको अरेंज करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स के साथ लिंक हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएंगे। और जो फिजिकल स्कीमा होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी टेबल्स होते हैं वहाँ पे जो आपस में लिंक उनका क्रिएट किया जाता है, जो उनके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं वो फिजिकल स्कीमा पे बनाए जाते हैं। ऐसे भी हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ रही है कि हमारा जो डेटाबेस में जो हमारा डाटा है वो दरअसल प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट है। आप अपने डेटाबेस में मौजूद डाटा को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़े हैं। डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ा, डाटा इंटीग्रिटी के बारे में हमने पढ़ा, और डाटा इंटीग्रेशन के बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ा।